तो अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन के हमने रूल्स पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकाले, इनवर्सेस के डेरिवेटिव निकाले। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हमने कर दी हैं। आज हम मजीद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, पहले वेरिएबल तो एक्स ही नज़र आ रहा है आपको, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि वेरिएबल को डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब थीटा हो सकता है, ठीक है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, तो आपने उसको उसके लिहाज से ही डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये बात याद रखें। ये नहीं कि हर दफा आपने डी वाई बाई डी एक्स से ही फाइंड करना है। ठीक है, कुछ केसेस में दूसरी चीज़ की भी आपको डिमांड की जा सकती है, तो उसका ख्याल आपको रखना है। ठीक है, तो चले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करना है? सबसे पहले तो इस फंक्शन का कोई नाम रख लें। ठीक है, क्या नाम रख लें? वाई का नाम रख लें या एक्स का नाम रख लें। ठीक है, तो हम इसका नाम वाई रख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का हमने नाम रख लिया वाई। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करें। अब वेरिएबल कौन सा? एक्स, तो हम इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो जब एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट साइड पे भी टी डी एक्स अप्लाई होगा और राइट साइड पे भी डी डी एक्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल आपने रखना है। ठीक है, एक बात तो हमेशा के लिए नोट कर लें, यहाँ पे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जबकि एंगल यहाँ पे है स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स है, मतलब कि अदर देन एक्स, एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इसको इसके लिहाज से हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हमने करना है चेन रूल वाला। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखिएगा जरा। अब यहाँ पे मामला कुछ ये देखिए, ये है कि ये सम ऑफ टू फंक्शन है। पहले पहले फंक्शन का डेरिवेटिव हम लेंगे, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब चूंकि ये क्या है, कॉज, तो कॉज का डेरिवेटिव सबसे पहले तो आ गया माइनस साइन, और साथ में एंगल क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि एंगल क्या है? एक्स के अलावा स्क्वायर रूट एक्स, तो हम क्या करते हैं? बाय चेन रूल हम एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हैं। ठीक है, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन और साथ में एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी आपने करना है। ठीक है, और नेक्स्ट प्लस इसके साथ क्या होगा? अब इसका डेरिवेटिव भी लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखे, हमने जो बाय डेफिनेशन निकाला था, हमने डेरिवेटिव निकाला था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह पे साइन एक्स है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव भी एक्चुअली वैसे ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क आएगा। देखिए, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या था? 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है? साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तो एक्स होता तो यहाँ पे सिर्फ एक्स लिख के हमारा काम खत्म, लेकिन चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? साइन एक्स, तो क्या हम करेंगे? बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, जो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक्स होता, cos एक्स, तो सिंपल इसका डेरिवेटिव बना था माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स होता तो इसका डेरिवेटिव आना था सिर्फ cos एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि एंगल, इस केस में एंगल का स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे? एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे? बेस के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल। ठीक है, तो चले इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें माइनस साइन एक्स स्क्वायर रूट एक्स तो वैसे का वैसे आ गया। अब ये देखें यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। एक्चुअली ये देखिए एक ही चीज है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक्स है स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 1/2 टाइम्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और साथ में साइन एक्स का डेरिवेटिव वो क्या है जी? cos x। ठीक है, तो ये देखें डेरिवेटिव का काम खत्म हो गया हुआ, डेरिवेटिव हमने ले लिए सारे। ठीक है, अब हमने जस्ट कर दिया सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है कि इनको 1/, में करना है, इनको 1/, में करना है। ठीक है, और क्या करना है? 1/2 कॉमन निकाल लें, बाहर निकले, या कोई और एल्सियम लेना चाहे तो वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन चले इतना ही काफी है। 1/2 हम लिख लिया बाहर, 1/2 बाहर लिख लिया। ठीक है, तो ये माइनस साइन
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ऊपर निकल गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बच गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, 2 तो हमने बाहर निकल लिया हुआ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, cos x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ sin x, इसका भी 2 तो बाहर चला गया, तो ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। तो आसान सारा क्वेश्चन है, ठीक है। मजीद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए, तो चले नेक्स्ट मजीद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट अब यहाँ पे जरा देखिए, कहता है कि डेरिवेटिव फाइंड करें साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है किसके लिहाज से, कॉट एक्स के लिहाज से। देखिए अगर आप लोग आपको याद हो, आप देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का, इस तरह का फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम जब डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम ऐसा ही लिखते हैं ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही काम करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, dy ओवर dx, ठीक है। मतलब क्या किया आपने, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, यही काम आप करते हो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमने साइन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू cot x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, हम एक्चुअली हमें ये फाइंड करना है d साइन x बाय d cos x और cot x, ठीक है ना। एक्चुअली ये हमने मामला यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पे क्या बोला कि हम y का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पे हमने साइन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू cot x। तो इन आसान सारे क्वेश्चन है, इनको आपने कैसे करना है, सिंपल आप क्या करें, दोनों फंक्शन का पहले ले लें दोनों फंक्शन का कोई नाम रख लें, ठीक है। आप क्या करें, इनका कोई नाम रख लें, ठीक है। फर्ज करें मैं कहता हूँ मैंने पहले फंक्शन का नाम y रख लिया, ठीक है, पहले फंक्शन को साइन को मैंने y कह लिया और दूसरे को u कह लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन 2 कह लिया, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2। तो अब देखें हमने एक्चुअली क्या फाइंड करना है, d साइन एक्स ओवर d cot x। तो अब देखें d साइन एक्स तो क्या हमने नाम रखा है y, और cot x का नाम हमने क्या रखा हुआ है, u। दैट मीन कि हम इस केस में क्या फाइंड करने वाले हैं, इस केस में भी बेटा हम फाइंड करने वाले हैं dy ओवर du, ठीक है। कॉट की जगह कॉट का नाम हमने u रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं जी, हम फाइंड करने वाले हैं dy ओवर du, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, जिस तरह आप लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, दो वेरिएबल किसी तीसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उसको आप सिंप्लीफाई करते हो, तो इसको भी आपने बिल्कुल उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, पहले आप इक्वेशन 1 को कर लें सिंप्लीफाई, ठीक है, डिफरेंशिएट करें 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि वन इक्वेशन 1 में y किस पर डिपेंड कर रहा है, x पे, तो आप इसको x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों तरफ डी डी एक्स अप्लाई कर दें, ठीक है। तो डी डी वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये देखें जी, पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव आपके पास आ गया कॉस एक्स। सिमिलरली आप क्या करेंगे, आप सिमिलरली फाइंड करेंगे डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इसको भी आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे भी डी डी एक्स अप्लाई करते हैं, डी डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो क्या डेरिवेटिव आएगा इसका, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन का आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, आपने चेन रूल यूज करना होता है। तो चले जी चेन रूल यूज कर लें, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी यू, क्या फाइंड करना है जी, डी वाई ओवर डी यू। तो चले डी वाई बाई डी यू लिखना कोई मुश्किल नहीं है चेन रूल के मुताबिक, तो चले इसको लिखते हैं, क्या आएगा जी, डी वाई ओवर डी यू, ठीक है। तो चेन रूल के मुताबिक देखिए जरा, वही बात कि डी वाई ओवर डी यू, ठीक है। तो वाई और यू किस तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स पे, ठीक है। तो साथ में नीचे फिर यहाँ पे नीचे क्या आएगा, डी एक्स, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, डी एक्स। तो ये चेन रूल का काम खत्म, डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी यू, ये वाला लेफ्ट साइड वाला, और तीसरा वेरिएबल क्या है, एक्स, तो यहाँ पे आप एक्स लिख लोगे, ठीक है, ये एक्स और ये एक्स, ठीक है। तो चलें इनकी वैल्यूज पुट करें, इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो क्या आने वाला है आपके पास में, देखिए जरा, चलें जी।
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है, कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है कॉस एक्स और मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी यू की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैसे बना है, आपको ये देखें यहाँ भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, इसकी जगह पे इसलिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें क्या करता है, एक फंक्शन देकर कहता है इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के लिहाज से आपने डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आप कर लोगे, दोनों फंक्शन का कोई नाम रख लोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले फंक्शन को दूसरे के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लोगे, ठीक है, आसान है। तो चले मजीद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, जबकि फंक्शन हमें गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। अब यहाँ पे जरा एहतियात की जरूरत है क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है, ठीक है। तो चले कोई ऐसी बात नहीं, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सारी एहतियात है बस। तो आप क्या करें, इसको एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करें। क्यों, क्योंकि आपने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर में होता है ना वेरिएबल, उसके लिहाज से आप डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। तो चले दोनों तरफ फिर डी डी एक्स अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ राइट साइड वाला फंक्शन एक्स कॉस वाई, ठीक है। अब जरा देखिए, लेफ्ट साइड में तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स, अब राइट साइड में क्या होगा, चेन प्रोडक्ट रूल यूज होगा, ठीक है। पहला फंक्शन ऐसे ही, ठीक है, पहला फंक्शन ऐसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए पहला एक्स ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है cos y का डेरिवेटिव, याद रखिए यहाँ पे क्या है cos y, और डिफरेंशिएशन आप किसके लिहाज से कर रहे हो, x के लिहाज से। तो पहले तो आप cos का डेरिवेटिव लिख लेंगे सिंपली sin y, ठीक है। डायरेक्टली इसका क्या आ गया sin y, और साथ में क्या आएगा, एंगल के डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई भी करोगे क्योंकि एंगल इज अदर देन एक्स या अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि आप एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएशन कर रहे हो और यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करोगे, ठीक है। और आगे क्या है, cos y इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, ठीक है। तो चलें इसको करें सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आने वाला है, आप ये देखें डी वाई बाई डी एक्स वाली रकम आप एक साइड पे ले जाएं, ठीक है, और बाकी एक साइड पे रहने दें। लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स है और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ क्या है, माइनस एक्स साइन वाई। तो ये लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का प्लस बन जाएगा, तो एक्स साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब दोनों टर्मों में से आप क्या कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स निकालने कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, 1 प्लस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। आपने चूंकि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल ये 1 प्लस एक्स साइन वाई को दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। तो यही चीज आपने फाइंड करनी थी, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, इतनी ही काफ़ी है। तो ये आपका भी एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनसे रिलेटेड कोई आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो जी, कोई क्वेश्चन।